सो हेलो। चश्मा उतार के करते हैं आज। सो हेलो। आवाज़ आ रही है? देखना पड़ेगा मुझे। हाँ। तो हेलो। आज का टॉपिक है, मैं थोड़ा मुंह के दूर रखता हूँ एज फीडबैक द्वारा बोला गया है। तो हाँ, आज का टॉपिक है परसेप्शन। ठीक है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, बुक लाया था, बुक में थोड़ा पढ़ लिया। तो जितना मेरे को समझ में आया है मैं अपने परसेप्शन से बताता हूँ। मैंने अपने परसेप्शन से परसीव किया तो उस हिसाब से तुमको बताता हूँ। तो इस बुक का नाम है द रूडेस्ट बुक एवर। ठीक है। तो इसमें मतलब थोड़े बहुत चीज़ें बताई गई हैं कि इंसान का परसेप्शन और माइंडसेट कैसा होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, रिजेक्शन होते हैं उनको कैसे हैंडल करते, क्या रिजेक्शन मतलब ऐसे नहीं होता तुम्हारा, वो भी है, पर हाँ मेनली जो सोसाइटी के अराउंड बिल्ड हुआ है बचपन से, तो उस सब चीज़ों का एकदम कोर में जाके इस पर बात करी गई है। ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैंने यू आर ए प्रोडक्ट और ये सब टॉपिक्स हैं, इन सब के बारे में वीडियो बना रखी है। ठीक है। तुम देख सकते हो, रैंडम टॉपिक डले होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ सबके आगे बुक करके लिख दूँ। ठीक है, क्योंकि जिसके टॉपिक वॉपिक सब समझ में आ जाए। अभी मैंने ये पूरा नहीं पढ़ा टॉपिक, तो जितना पढ़ा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि परसेप्शन क्या होता है कि तुम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हो। कभी कभार क्या होता है, तुम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हो वो तुम अपने डाटा के बेसिस पे करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉयन है, एक शेर है। ठीक है। तुम उसके पास जाते हो, तुम उसको उसके हिसाब तुम कैसे बिहेव करोगे, तुम्हें उसके बारे में अगर कोई डाटा ही नहीं है, तो नॉलेज ही नहीं है तो। लेकिन बचपन से तुम्हें नॉलेज दी जाती है कि वो प्रेडेटर है, वो खा जाएगा, फाड़ देगा। बच्चे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं देखता। तो तुम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करोगे? तुम करोगे वैसे कि जैसे तुमने डाटा लिया है, तुमने डाटा लिया है कि वो अटैक करेगा, तुम बिहेव भी ऐसे करोगे कि वो अटैक करे। ऐसे ही अपने आसपास के देखो कुत्ते होते हैं, वो तुमने ऐसा डाटा परसीव किया बचपन से कि नहीं कुत्ते तो ठीक होते हैं, ठीक है, ऐसा है, फ्रेंडली होते हैं, तो तुम उसके पास जाओगे, तुम यही एक्सपेक्ट करोगे कि फ्रेंडली नेचर दिखाए। एक होती है वाइब्रेशंस, दिमाग। ठीक है। जो लोग नहीं मानते अलग बात है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वाइब्स और कुछ चीज़ें होती हैं जो बैक हैंड पे चलती हैं। तुम जैसा बोलो, जो ऐसा होगे, जैसा रहोगे वैसा सामने वाला परसीव करेगा, चाहे वो जानवर है इंसान हो। ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं अपने आप से ऐड करूँ क्योंकि मेरे को ऐसा रियल लाइफ में काफ़ी बार लगा है कि ठीक है, वाइब आर मोर इम्पोर्टेंट देन, क्या बोलते हैं, डाटा। तुम किसी के बारे में डाटा लेके जा रहे हो, तुम उसको पहली बार में उस डाटा के बेसिस पे जज नहीं करना कर सकते, क्योंकि तुम, एक होता है नोइंग और अंडरस्टैंडिंग, दो चीज़ें होती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो जो समझता है, जो जानता है और जो समझता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अलग इंसान क्रिएट करता है। तुम इंस्टाग्राम से सारी नॉलेज जान सकते हो, पर क्या तुम उन नॉलेज को समझ सकते हो? तुम किसी से भी नॉलेज चुरा सकते हो, किसी की तुमने कुछ भी उसने किया वो ले लिया, पर तुम उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि उसको समझने जितना परसेप्शन और जितना मतलब सॉरी, इसको समझने जितना, क्या बोलते हैं, जिस तरीके से उसको चीज़ को उस बंदे ने देखा था ना, उस वजह से उसने वो क्रिएट कर पाया। स्टार्टिंग से उसका परसेप्शन उस चीज़ को लेकर जिस तरीके से था, अब तुम एकदम से वो चीज़ ले लोगे, तुम्हारा परसेप्शन एकदम डिफरेंट है, तुम इस चीज़ को आगे जैसे बिल्ड करोगे वो एकदम डिफरेंट जाएगा। सो दैट्स द वे कि तुम, एक होता है ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसको इससे गिन लो। ज्ञान के साथ साथ तुम अपना परसेप्शन भी बांटते हो कि मैंने इसे किस मोटिव से बनाया है। तुम अपना मोटिव दिखाते हो कि देखो मैंने अपना ये परसेप्शन लेके बनाया कि अभी आगे जाके, जैसे आइजैक न्यूटन थे, और ठीक है, और टेस्ला हो गए, वो भाई ग्रेट लोग थे, ये लोग कसम से बहुत ग्रेट थे। तुम इनके बारे में कभी जानना पढ़ना, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कभी अच्छे से बनाऊंगा कि ये कौन थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे ये लोग। भाई इनका जो परसेप्शन था लाइफ का, और जो वे ऑफ लिविंग और थिंकिंग था, दैट्स एडमायरेबल लिटरली। मतलब कि भाई मैं भी सोचता हूँ कि इतना कोई कैसे कर सकता है। वो इतनी गहराई में प्यार कर देते हैं ना अपने काम को कि कांट इवन इमेजिन। इतना तो मैं भी नहीं करता। मतलब मैं सोचता हूँ जिस चीज़ कर रहा हूँ, नहीं यार, दैट्स नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ थिंग। मतलब तुमने अगर वीडियो देखा हो, तुम भी किसी चीज़ से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो तुम करते समय तुम्हें इंजॉयमेंट मिलता हो, तुम करते हो मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ यार ये, आंखें बंद करके मुझे करवा लो। अब सोचो वो उनके लिए वो चीज़ वैसी थी। बहुत लोगों को ज़िंदगी में वो चीज़ मिलती ही नहीं है, क्योंकि उनका परसेप्शन कभी डेवलप ही नहीं हुआ था, क्यों, बिकॉज ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तुम जितने ज़्यादा फेलियर या चीज़ों से गुजरे होगे ना, तुम उतना ज़्यादा आगे की चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हैंडल करने की हिम्मत मिलती है। हिम्मत इन द सेंस तुम्हें करे जाती है कि हाँ भाई मैंने इतना सब झेला, ही क्या ही है यार। दैट्स कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है। तो अपना परसेप्शन बनाओ, जैसे बनाना है, क्या करना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है। मैं कुछ वेज दे सकता हूँ,
देख सकता हूँ, मैं खुद ट्राई करने की सोच रहा हूँ, टाइम निकलेगा करूँगा ट्राई। आगे कुछ भी पढ़ता है इस बुक में आगे, अभी मैंने ज़्यादा नहीं इस टॉपिक का, 2-3 पेजेस, 2 पेजेस ख़त्म करे होंगे आगे पीछे का मिला के, 2-3 पेजेस ख़त्म करे, हाँ 1 2 3, हाँ। तो इसने तय समझ में आया, 3 पेजेस और बच्चे हैं, ये टॉपिक अच्छे से ख़त्म करके इसका ब्रीफ करके तो मैं अगली वीडियो में, अगली तो नहीं, बता दूंगा मैं तुमको जब भी होगा, ठीक है। सो सी यू सून, बाय। ओके, जितना भी समझे थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना भाई। कर लो भाई सब्सक्राइब से कुछ, बाय।